आता था ताकि इनका पर्दाफाश हो सके कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थे उसने क्या काम किया और उन्होंने कटाक्ष किया था हमारे इंडिया गठबंधन पे। हम इसको रखना चाहते थे और ये बात 30 सेकंड में ख़त्म हो जाती। उसकी इजाज़त भी ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग और उसमें ख़ास तौर पर जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, हम लोग गुहार लगाते रहे, हम लोग बार बार कहते रहे कि 1 मिनट का समय दे दिया जाए, क्योंकि जब विजय जी ने इंटरवीन किया और ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि वो देश और दुनिया को वरगलाने वाली बात थी, दिग्भ्रमित करने वाली बात थी, डाइवर्ट करने वाली थी। हम शिक्षा पे हमारे तमाम डिबेटर्स तैयार थे कि हम लोग उस पर बात रखेंगे, लेकिन आज नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने के मुतरादिफ ये बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि विधानसभा में कार्यवाही जो है वो चल रही है और इसमें विपक्ष का कहना है कि हम लोग को कुछ भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जब भी बोलने के लिए कुछ भी प्रयास कर रहे हैं तो सभापति ये अध्यक्ष महोदय हम लोग को चुप रहने के लिए कह रहे हैं, हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह पहली बार है कि सदन में विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर जो कि 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे थे और जिस तरह से पेपर लीक के मामला है उस पर हम लोग बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दिया, यानी हम लोग को अधिकार छीन लिया गया है। और जब पक्ष के जो नेता हैं वो बोले, हम लोग के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया। इसको लेकर भी हम लोग ने प्रयास किया कि मात्र 30 सेकंड के जो बात है वो रख सके, लेकिन उसको भी रखने का मौका नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा और वहीं साथ साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अख्तलीन इस्लाम शाही ने भी इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि 30 मिनट का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग ने विधानसभा के जो सत्र है उसको कार्रवाई के लिए हम लोग चुप्पी साध दिए हैं और अध्यक्ष महोदय इसको स्थगित कर दिए हैं। 4 बजे तक के ये सत्र स्थगित है। तो इसके लेकर हम लोग ने प्रयास किया कि अब प्रेस के माध्यम से ही सारी बातों को जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और क्या कुछ कहते नजर आए शकील अहमद खान, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। आता था ताकि इनका पर्दाफाश हो सके कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थे उसने क्या काम किया और उन्होंने कटाक्ष किया था हमारे इंडिया गठबंधन पे। हम इसको रखना चाहते थे और ये बात 30 सेकंड में ख़त्म हो जाती। उसकी इजाज़त भी ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग और उसमें ख़ास तौर पर जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, हम लोग गुहार लगाते रहे, हम लोग बार बार कहते रहे कि 1 मिनट का समय दे दिया जाए, क्योंकि जब विजय जी ने इंटरवीन किया और ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि वो देश और दुनिया को वरगलाने वाली बात थी, दिग्भ्रमित करने वाली बात थी, डाइवर्ट करने वाली थी। हम शिक्षा पे हमारे तमाम डिबेटर्स तैयार थे कि हम लोग उस पर बात रखेंगे, लेकिन आज नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने के मुतरादिफ ये बात है। स्टाइफल किया जा रहा है, एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। संविधान सम्मत बात करने के लिए भी विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। यही सवाल लेकर के अब हम लोगों ने, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने वॉकआउट किया और उन्होंने उसको 4 बजे तक स्थगित किया है। यह बात प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। हमारे सीनियर मेंबर लोग भी यहाँ पर हैं, महबूब आलम साहब, आलोक मेहता जी पार्लियामेंट भी देख चुके हैं। 4 दिनों में 1 सेकंड भी, एक मौका भी विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के लोगों को नहीं बोलने दिया। हमने कई बार कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के लोगों ने लाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के लाया, उस पर एक शब्द न बोलने दिया और ना ही उसको पढ़ने का प्रोविज़न है, व्यवस्था है कि पढ़ने, कम से कम पढ़ने दिया जाता है, नहीं करने दिया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर तमाम विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन लाया। उस पर लगातार हम लोग चिल्लाते रह गए, हाउस को एडजॉर्न करवा दिया, बाइकाट करना पड़ गया, लेकिन एक शब्द भी आसन ने विपक्ष की तरफ इशारा नहीं किया कि आप इसको बोल लीजिए, अपनी बातों को रख लीजिए। आज भी उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लगातार विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे कि हमको एक मौका दे दीजिए, 1 मिनट पढ़ने का मौका दे दीजिए,
लेकिन नहीं दिया गया। और आज भी जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जब चाहते हैं जो मंत्री खड़ा होकर के इंटरवेन कर रहा है, और विपक्ष के सीनियर लीडर अगर सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट इसका जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने नहीं दिया मौका। आलोक मेहता जी बार बार खड़े हुए कि सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जब आपने सत्ता पक्ष के लोगों को बिना इजाज़त के खड़े होकर के बोलने का मौका दे दिया तो इनको भी आप मौका दीजिए। लगातार इनके बोलने पर भी वो मौका नहीं दिए। फिर भाई महबूब आलम साहब भी जाकर के बेल तक चले गए, बेल पर जाकर अनुरोध किए कि 1 सेकंड का मौका दिया जाए। इस तरह से विधानसभा को नहीं चलाया जा सकता है। सत्ता पर आसन पे बैठे व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिसको हम तमाम विपक्ष के लोग, गठबंधन के लोग इस तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसीलिए वहाँ पर हंगामा हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि 1 मिनट आधे मिनट का भी मौका दिया जाए। इन्होंने मौका नहीं दिया और पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोगों के साथ वहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, उंगली दिखाते हुए धमकाने का जो रवैया उनका है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर हंगामा किया और सदन को मतलब एडजॉर्न करना पड़ा उनको। अब बाकी हमारे साथी महबूब भाई भी बोलेंगे, आलोक मेहता। देखिए, बिहार विधानसभा के सदन के अंदर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसकी हत्या हो रही है। बजट सेशन की शुरुआत हुई ही थी, हमारे विपक्ष का कट मोशन था। कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी ने यूं ही बोलना शुरू कर दिया और बोलने के कुछ ही 2-3 मिनट के बाद माननीय संसदीय मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के जरिए हमारे जो विपक्ष के हिंदुस्तान ऑल इंडिया के नेता है राहुल गांधी जी, उस पर कटाक्ष किया। जब उन पर कटाक्ष किया, ये परंपरा है, जब कोई अनाधिकार अध्यक्ष की मर्जी के बगैर खड़ा होकर के हम पर इल्जाम लगाता है, कटाक्ष करता है, तो हमें भी जवाब देने का हक है और ये परंपरागत नियम है, हमें मिलता है, हर वक्त मिलता है। लेकिन इस वक्त आज ये 4 दिन से ये स्पीकर एकदम तानाशाही रवैया अपना के हम लोग का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, बहस करना चाहते थे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट अलग चीज है, पैकेज अलग चीज है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के बावजूद भी पैकेज मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गुमराह किया है, आप समर्पण कर चुके हैं, आपने पैर पकड़ लिया प्रधानमंत्री का, आपने नौकरशाहों का पैर पकड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी बिहार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता अपना जमीर नहीं बेची है, आपने अपना जमीर बेच दिया है सिर्फ कुर्सी के लिए, और आपको आरएसएस की मदद मिल रही है। इसका जवाब आपको मिलेगा बिहार की जनता के सामने। आज बजट का जो तैयारी हमारी थी, बजट का जो हमारा तस्वीर था, जो आपको जातीय गणना हुई, उन पर जो कुछ रखना था, इन तमाम चीज़ों को सुनने का मादा उनके अंदर में नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन की गरिमा को हनन किया गया। इससे पहले भी प्रथम सत्र में हम लोग की एक बात नहीं सुनी गई और हम लोगों ने सदन के अंदर पैरेलल सदन चलाया, और पैरेलल सदन चलाने के बावजूद भी अध्यक्ष के सामने कुर्सी पर कुर्सी बैठ के, लेकिन उन्होंने उसने भी आग्रह नहीं किया। ये सदन का अपमान नहीं था, ये तानाशाह स्पीकर का अपमान था। उनको आग्रह करना था, हम लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि पैरेलल सदन आप अंदर में मत चलाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, बहस में बजट में रखेंगे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। ऐसी हालत में हम लोग बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। आपने विश्वासघात किया है, विश्वासघात करे, ये लड़ाई जारी रहेगी सदन से सड़क तक, और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक बिहार विकास की गारंटी नहीं मिलेगी, अपराध का खात्मा नहीं होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, तब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम करते रहेंगे।